तो जल्दी से पानी पा ही लिया, जल्दी पानी पा लिया। अच्छा एक गरम है ना, नहीं अब तो कौन बैठा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बस अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा प्लीज। थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप बस अपने प्लीज माइक को म्यूट रखें। और इंशाल्लाह बच्चे हम थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़े से बच्चे ज्वाइन कर जाएं, हम स्टार्ट करते हैं। जी ओके सर। प्लीज अच्छा सॉरी, अगर कहीं पे आवाज ब्रेक हो कहीं पे मेरी तो मुझे प्लीज बताइएगा। सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी क्लास है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन की जो क्लास है, थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो जूम की मीटिंग होती है, ऑनलाइन क्लास होती है बच्चों, उसके थोड़े से रूल्स को जरा सुन लो। कि विद ड्यू रिस्पेक्ट बच्चे, आप सब मेरे लिए बहुत अहम हो, सब के सब, कोई ऐसा नहीं है कि जो अहम ना हो। सब के सब मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं जितने ज्यादा सवाल होंगे आप लोगों के, मैं उतना ही एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा हर किसी के सवालों को। चेक करता रहे, ठीक है। जो जो सवाल होंगे मैं सारे के सारे इंशाल्लाह सुनूंगा और जवाब दूंगा ड्यूरिंग द सेशन भी और इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन भी। अब पॉइंट क्या है इसके अंदर बच्चों, थोड़ा सा हमने ख्याल करना होता है कि ये हमारे पास टाइम कम होता है, हमने जूम की क्लासेस एक तरह से होती हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा बाज औकात ब्रेक, वो आवाज़ ब्रेक हो जाती है, बाज औकात इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, बाज औकात लोग कहीं बैठे होते हैं या बाज औकात किसी की फैमिली वाले बैठे होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एक तो माइक म्यूट रखिएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो रेज हैंड कर ले, यहाँ पर ऑप्शन होती है रेज हैंड करने की, मैं जरूर एड्रेस करूंगा। और ये छोटा सेशन है हमारा, छोटे मतलब एक महीने का कोर्स है। और इस एक महीने के अंदर हमारा मतलब इसे कह लो कि बहुत ज़्यादा ना सही बट बहुत बेहतर हम कुछ सीख सकते हैं। तो जो सीख सकते हैं इंशाल्लाह वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ हम क्या क्या कर सकते हैं। बस गुजारिश ये है कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। आप फैमिली में बैठे होते हैं, कहीं पे बैठे होते हैं तो पीछे से शोर आ रहा है तो बच्चे स्टूडेंट्स को डिस्टॉर्शन होती है, उनको समझ नहीं आती, थोड़ा सा माहौल खराब होता है। वीडियो ऑन करने की किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है। जब मैं कहूंगा तो वीडियो ऑन करें, एज सच कोई जरूरत नहीं है वीडियो की। तो जब ऐसा कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन ये कि वीडियो से थोड़ा इज्तनाब रखिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। बच्चों आज का जो हमारा सेशन है ये ओरिएंटेशन सेशन है। मैं इसमें आपको मुतारिफ कराऊंगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी क्लास में माशाल्लाह से 10 बच्चे बाई गेस बैठे हैं। तो मैं सबका तारुफ तो नहीं ले सकूंगा एज सच, लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि कोई आप में से स्टूडेंट्स होंगे, आप में से कोई किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे, कोई आप में से लॉयर होंगे, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा होगा। मतलब इसी तरह की रेलेवेंट फील्ड से आप लोग मुंसलिक होंगे। कोई कोशिश करेगा फ्रीलांसिंग की या कोई क्या करेगा। इस कोर्स का मकसद कुछ ऐसा है कि आप लोगों को विद एवरीडे पासिंग आप लोगों को एक चीज़ पता है कि पाकिस्तान में टैक्सेशन के कवानीन थोड़े सख्त होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेशन के कवानीन सख्त होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग टैक्स नेट में आते जा रहे हैं। लोग टैक्स रिटर्न्स, टैक्स फाइलर वगैरह बनने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो रिटर्न फाइल करवाएं किसी उस बंदे से जो कि जिसको रिटर्न फाइल करने का तरीका नहीं आता। जैसे कि आप लोगों के पास, आप में से किसी के पास अगर आया हो, बस मैं सिचुएशन बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है या प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अगर हम फाइलर नहीं होते फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, तो हम पे जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो थोड़ी हायर हो जाती है।
उसके लिए जब हायर टैक्स रेट होता है तो फिर सारे कहते हैं हम पे टैक्स कम लगे। उसके लिए लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात, लोग ये कि जिस तरह पटवारी के पास जाएंगे ट्रांसफर कराने के लिए, तो कोने कोने पे बोर्ड भी, पैनाफ्लेक्स भी लगे होंगे, जगह जगह पे स्टिकर भी लगे होंगे कि आए रिटर्न भरवाएं, गोशवारे भरवाएं हमसे 2500 रुपए के अंदर। कोई 5000 लिखा होगा, किसी ने मतलब इससे ज्यादा रेट नहीं लिखे होते मार्केट में। और जब आप लोग उनके पास जाके रिटर्न फाइल करवाते हैं तो आपके पास एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा होती हैं, वो डिक्लेयर कम कर देते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज कम होती है, वो ज्यादा कर देते हैं डिक्लेयर। आपकी इनकम कम होती है, वो कुछ और डिक्लेयर कर देते हैं। लोगों को मसाइल पेश होते हैं। जब ये बच्चों प्योरली लाइव सिनेरियो है कि ये ऐसा हर रोज बहुत से लोगों के साथ ये वाकयात पेश आते हैं। तो इन इन सिनेरियोज के अंदर जो आप अगर जो मुझसे ये यहाँ पे इंशाल्लाह सीख जाओगे, तो आप लोग अगर लोगों की रिटर्न फाइल करोगे तो एटलीस्ट इल्म रख के रिटर्न फाइल करोगे, थोड़ा सा कानून दे के रिटर्न फाइल करोगे। इस तरह नहीं कि अंधाधुन रिटर्न फाइल करनी है। तो ये सेशन प्योरली है ही इस पर्पस के लिए कि आपको एक बेसिक थोड़ा सा बता दी जाए रिटर्न फाइलिंग की। ऑल्दो मैं यहाँ पर लाइव सेशन होगा, लाइव रिटर्न फाइल करूंगा आप सबके सामने, ऐसा होगा ही नहीं कि आपके सामने लाइव रिटर्न फाइल ना की जाए। आपके सामने रिटर्न फाइल होगी, काफी हद तक जिसे कह लो कि एक एक सिनेरियो को पढ़ के बताया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 महीने की क्लासेस हों, ये 2-3 क्लासेस और बढ़ भी सकती हैं। जितने ज्यादा सवालात होंगे, जितने आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, मैं उतना ज्यादा कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दूं और आप लोगों को जो इल्म मुझे आता है मैं पास ऑन कर सकूं। आप लोगों को वो चीज आ सके कि जो आप लोगों की फील्ड में जरूरत है। जब हम अगर ये ऑर्डिनेंस की, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट की बात करते हैं, तो काफी लोग इसमें परेशानी उन लोगों को ये होती है कि उनको पता नहीं होता कि ये कवानीन हैं क्या। तो इस सेशन में जो एक ये जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग सिखाई जाएगी और साथ साथ कौन कौन से कवानीन हैं जो आपने पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जरूर पढ़ाऊंगा क्लास में, लेकिन ज्यादातर मैं नहीं पढ़ा सकूंगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। लेकिन जरूर आपको जो बेसिक इल्म है मैं जरूर आपको दे दूंगा कि आप लोगों ने ये काम कैसे करना है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इन द फ्यूचर, आपकी रोजी के लिए, आपके रिस्क के लिए ये इजाफा होगा। आप लोग इसको सीखोगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली इजाफा होगा। तो खैर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये बेसिकली हमारे थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये स्कैट कॉलेज है हमारा, स्कूल ऑफ कॉर्पोरेट एंड अप्लाइड टैक्सेशन है बेसिकली। और ये प्रोजेक्ट है सलातीन लॉ पार्टनर्स का। सलातीन लॉ पार्टनर्स एक लॉ फर्म है जो कि जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शनल में, कॉर्पोरेट लॉ को डील करती है। कॉर्पोरेट में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनीज एक्ट, ट्रांजैक्शनल जितने भी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या डिफरेंट, उन सबको हम डील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिविल, क्रिमिनल, जिस तरह के भी केसेस होते हैं फैमिली लॉ से पर्टेन करते हैं, तो ये अंडर वन प्लेटफॉर्म ये सलातीन लॉ पार्टनर्स देते हैं। तो इनका एक प्रोजेक्ट है, ये कॉलेज है बेसिकली, जिसमें हम एक प्रोफेशनल कोर्सेज करवाया करते हैं सो दैट के आपकी अर्निंग में अगर हम कुछ इजाफा करवा सकें तो हम वो आपको, जिसे कह लो, थोड़ा सा वो पास ऑन कर दें। तो ये बेसिकली इसका मकसद है और कोई ऐसा नहीं है। अब ये जिस जिस डिपार्टमेंट में हम जाएंगे हम थोड़ा बहुत इनको देखेंगे, जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, ये मल्टीपल और भी ऐसे हैं जो यहाँ पर, क्योंकि क्या क्या लिखूं तो क्या कहते हैं, जिससे कह लो कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं कर सकते ड्यू टू, मतलब फ़ायदा नहीं है उनका। जब हम लाइव करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर समझ आ जाएगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं। जिसे कह लें कि हदीस नबवी है, जिसमें ये है कि जो इल्म के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, जो इस चीज को सोचता है कि मैं इस रास्ते पे चल सकूं, उसके लिए जन्नत के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इल्म का रास्ता भी आसान होता है, जन्नत के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तो टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि ये आप ये जो जिसे कहते हैं ना, इल्म हासिल करो चाहे तो मैं चीन जाना पड़े। एक मुझे कोटेशन याद आ गई मजीद, इलॉन मस्क है, आप लोगों को अगर इल्म हो, जो अमेरिका का बिलियनियर है, खरबपति है, जो जिसके स्पेस एक्स कंपनी है, जिसकी टेस्ला कंपनी है, वगैरह वगैरह।
तो वो एक एक बात कहता है कि वाई सेव 10% ऑफ योर इनकम, वाई नॉट अर्न मोर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप लोग अपनी इनकम क्यों बचाना चाहते हैं, आप ज्यादा कमा क्यों नहीं सकते। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि ये आपकी इल्म में इजाफा इसीलिए है कि आप लोग कमा सकें। तो हमारे कोर्सेज के मकासद प्योरली 100% यही है। इस ये जो इल्म है, अगर आप ये ना भी सीखें तब भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है, ऐसा नहीं है कोई मसला। लेकिन अगर आप कमाना चाहते हो तो इस एवेन्यू को भी देख सकते हो पाकिस्तान की विसिनिटी में। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सारे जो पाकिस्तान के अच्छे ब्रेन्स हैं वो उठ के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो कोई यहाँ पे रुक नहीं रहे, तो वो भागते जा रहे हैं बाहर। तो वो उनके लिए यही मसला होता है कि वो क्यों जा रहे हैं बाहर, तो किसी ने पाकिस्तान में भी तो रहना है ना। तो आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग पाकिस्तान में रहें, आप लोगों के लिए इल्म के सोर्सेज आप लोगों को मिलें, और काम करने के आप लोगों को पैसा मिलता रहे, आप यहाँ पर भी अच्छे कमा सकते हो। खैर, ये मेरी एक शॉर्ट प्रोफाइल है बच्चों कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम शहरियार खान है, मैं आप लोगों का ट्रेनर हूँगा। यहाँ पर मेरी एक थोड़ी सी लिखी हुई है कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मैं सीनियर लीगल काउंसलर टैक्स लिटिगेशन हूँ। साथ साथ मैं रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैं टैक्स मैनेजर भी हूँ। साथ में सलातीन लॉ पार्टनर्स और स्कैट कॉलेज का मैनेजिंग पार्टनर भी हूँ। इसके अलावा मैंने एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद, ICT के नाम से एक कॉलेज है यहाँ पे इस्लामाबाद में ही। वहाँ पे मैं 1.5 साल मैंने यही इसी कोर्स को पढ़ाने के लिए मैंने वहाँ पे यही पढ़ाया हुआ है। और क्या कहते हैं, यही जब मैंने पढ़ाया तो फिर मैंने उधर से अब क्विट करके, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, क्विट करके मैंने अपना कॉलेज खोल लिया, तो मैं यहाँ पे अब पढ़ा रहा हूँ। खैर, आगे कि मेरा कोई ओवरऑल 11 साल का से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट और प्योरली लॉ के मैटर्स में, और ज्यादातर मैंने टैक्स में काम किया हुआ है। तो खैर, मेरी प्रोफाइल यही थी बच्चे, इससे आगे अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इस पेज को स्किप करता हूँ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे कोचिंग, अभी तक आप लोगों को आवाज आ रही है, किसी का कोई मसला, किसी का कोई सवाल, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है बच्चे, एनीवन? आवाज नो सबको? सर, नो सर, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, वो समझ भी सही आ रही है। चलें, परफेक्ट बच्चे। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है? बच्चे, क्लास ही चल रही है, ये अभी ओरिएंटेशन है, क्लासेस सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। नहीं, हाँ हाँ। ये रिकॉर्ड हो रही है ओरिएंटेशन जो है जी क्लास है? जी 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 बच्चे, ये रिकॉर्ड हो रही है, ओके ओके सर, थैंक कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हमारे कोचिंग मेथड्स हैं बच्चे। हम ऑन कैंपस भी पढ़ाते हैं, इधर भी पढ़ाते हैं, जैसे कह लो कि ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं हम। तो ऑन कैंपस जो हमारी क्लासेस होंगी वो 3:30 से लेके 5 बजे तक रमज़ान की वजह से हैं। और रमज़ान के बाद देयर इज़ अ चांस कि टाइमिंग थोड़ी सी हम चेंज कर लें, जो कि हो जाएगी शाम को 6 बजे हो जाएगी फिजिकल, और 6 से 6:30 बजे तक फिजिकल हो जाती है जो ऑन कैंपस जिसे हम कहते हैं। और ऑनलाइन हो जाएगी इसी टाइम पे, 9 बजे 9:30 बजे ऑनलाइन हो जाएगी आफ्टर रमज़ान। तो खैर, ये हमारे ये ऑन कैंपस भी हम यहाँ इस्लामाबाद में पढ़ाते हैं, और जो ऑनलाइन है हम ऑल ओवर द पाकिस्तान पढ़ाते हैं। तो ये हमने मेथड अडॉप्ट किए हुए हैं। जो ऑनलाइन सेशन होगा, ये मैं आपको बताता जाऊं बच्चों कि जो ऑनलाइन सेशन होगा ये रिकॉर्डेड सेशन होगा हमेशा। ये रिकॉर्ड होने के बाद पहली क्लास हम यूट्यूब पे लगा देते हैं, जो ओरिएंटेशन है पर्टिकुलरली ओरिएंटेशन यूट्यूब पे लगाएंगे। उस ओरिएंटेशन के बाद आप सबका, जिस जिसने इनरोल होना है इस बैच में, वो इनरोल हो जाए। फिर हम आप अपनी डिटेल शेयर करते हैं, जैसे अपना नाम, अपना फुल नेम, मतलब फर्स्ट नेम, द सेकंड नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें शेयर करते हैं। फिर हम आपका एक पोर्टल बना देते हैं। उस पोर्टल पे हम लाइव, जो आज का जिस तरह ये लेक्चर चल रहा है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर प्लेस कर देते हैं। आप सबका एक लॉगिन पासवर्ड बन जाता है, उस वेबसाइट पे जाके आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जितनी दफा मर्जी सुनो, आप ये सुन सकते हो। तो ये आप सुन सकोगे, लेकिन कोर्स जब एंड हो जाएगा उसके 1 महीने बाद तक आपको एक्सेस दी जाती है इन कोर्सेज की। उसके बाद आप के लिए वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप लोगों को मतलब 1 महीने की एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है कि आप लोग ये बार बार सुनना चाहते हैं तो सुन सुन लें, और जो देखना चाहते हैं कर लें।
जी जवाब बच्चे बोलिएगा। अच्छा सर, ये तो रिकॉर्ड लेक्चर होंगे, अगर वहां पर रिकॉर्ड के दरमियान हमारा कोई क्वेश्चन आता है या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती, हाँ हाँ, तो उसका फिर क्या हाल है? मैं जवाब दूंगा बच्चे, इसी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर ही जवाब होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब वो ये जिस तरह चल रहे हैं ना, सर, हम सर ब्रेक। एक तो ऐसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे है, वहां पर कोई कोर्स किसी ने अपलोड कर दिया है, वीडियोज हैं, ठीक है, उस तरह का होगा ये? हाँ मतलब वो जिससे कोर्स पूरा अपडेट हो जाता है यूट्यूब पे, तो ये उसी तरह का है, लेकिन वो हमने अपना बनाया हुआ है, क्योंकि हम जो आपको बता रहे होते हैं वो लाइव सिनेरियोज होते हैं, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, हम कभी भी वो पब्लिक नहीं कर सकते, लाइव सर वहां रिकॉर्डेड। पर हाँ हाँ आप बोले। ऑल टाइम अवेलेबल तो नहीं होंगे ना वहां पर? अगर हम आप, किसी टाइम भी वहां चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर किसी टाइम भी एक्सेस होगी हमारे पास तो? हाँ आपके पास एक्सेस होगी, आप जिस टाइम मर्जी जाके सुने। कोई बच्चा क्लास में नहीं आ सकता किसी रीजन की वजह से, वो जिस टाइम मर्जी जाके वहां पे क्लास नहीं सुन सका, वो वापस जब आएगा तो वो उस टाइम सुन ले, सुबह सुन ले, दोपहर को सुन ले, जिस टाइम उसका दिल करे वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन ले। किसी ने क्लासेस नहीं ली, तो क्लासेस ना लेने के बाद भी तो आपके पास वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस रहेगी 1 महीने तक। आप लोग क्लास खत्म होने एंड होने के बाद आप 1 महीने का आपके पास टाइम होगा, आप सुन लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये वहां पर पड़े रहते हैं लेक्चर्स, ऐसी बात नहीं। आपकी लॉगिन और पासवर्ड को हम रिवोक कर देते हैं, जस्ट ये होता है। सर अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, उस सुनने के दौरान अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे जहन में, तो वो फिर आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछेंगे हम, या उसका क्या हाँ, तरीकाकार होगा? हमारे ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर शेयर करेंगे अपना क्वेश्चन, इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई होगा। कोशिश यही होती है कि सेम डे सब बच्चों को रिप्लाई कर दिए जाएं। ठीक है। जी ठीक हो गया सर। हाँ, तो ये होता है ओवरऑल से। अच्छा, कोई और किसी और बच्चे का एनी क्वेश्चन यहाँ तक फिलहाल? चाहे मैं मूव ऑन करता हूँ बच्चों। अच्छा, ये हमारा कोचिंग मेथड था, इससे आगे के हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजों को हम लेके चलेंगे आगे। खैर हम स्टार्ट करते हैं हम अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कानून का नाम है, जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगने के बारे सब चीजें लिखा करता है, सब चीजें बताया करता है। आपकी जो इनकम होगी उस पे कितना टैक्स लगेगा, ये उसके बारे इंफॉर्मेशन देता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ है, ये कानून है। खैर, अब हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ हमने उसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अगर हम रिटर्न फाइलिंग पे जाते हैं, तो सबसे पहले हमने आईआरएस को देखना है। आईआरएस सॉफ्टवेयर है एफबीआर का, जिसके ऊपर हम रिटर्न फाइल किया करते हैं। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है एफबीआर का, जिस पे रिटर्न फाइल किया करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा अपने कोर्सेज की, जब थोड़ा सा सैलरी इनकम को पढ़ लेंगे, तो पहले हम आईआरएस को देखेंगे। आईआरएस है क्या चीज, किस किस चीज का नाम है, किस तरीके से आपने उस पर ऑपरेट करना है, क्या क्या चीजें आपने उसको लेके चलनी है। तो ये सब चीजें हम पहले हम डिस्कस करेंगे उस आयरस को, तो फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आगे। अब आगे चलते हैं। इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि आयरस तो हम आएगा ही आएगा, साथ फिर सैलरी इनकम, जो सैलरी इनकम एक्चुअली लोगों की होती है वो होती क्या है, उसकी फिर रिटर्न फाइल कैसे होनी है। थोड़ा सा कानून पढ़ेंगे, कानून पढ़ने के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, और रिटर्न लाइव फाइल करेंगे। आपके सामने फाइल होगी, सारे सिनेरियो उसमें देखे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ कोई चीज स्किप की जाए। फिर हम बिजनेस इनकम को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइलिंग को पढ़ेंगे हम, कि बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइल कैसे होती है। फिर बकिया हेड्स कौन कौन से हैं, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये 3 हेड्स, ओवरऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। एक सैलरी होती है, एक बिजनेस होता है, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हम इसमें हर मुमकिन कोशिश होगी हर हेड को कवर कर लें रिटर्न फाइलिंग के दौरान। फिर ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये हम समाएंगे रिटर्न्स के अंदर। थोड़ा सा कानून पढ़ेंगे, जैसे सैलरी का कानून पढ़ लिया, फौरन से पहले रिटर्न फाइल करके करना दिखाऊंगा। रिटर्न फाइल होगी सैलरी की, फिर बिजनेस इनकम का लॉ पढ़ेंगे। जैसे लॉ पढ़ेंगे फिर बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइल करेंगे। अब एक मैं सिंपल सा बताऊं कि कुछ लोग होते हैं सैलरीड इंडिविजुअल, कुछ लोग होते हैं सोल प्रोप्राइटर, कुछ लोग होते हैं पार्टनरशिप फर्म्स,
कुछ लोग होते हैं एनजीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड कंपनी या फिर गवर्नमेंट के कोई इदारे हैं जो कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं, और जो नॉन ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो सारी की जो रिटर्न इनकम, जो रिटर्न फाइलिंग है, वो बिजनेस इनकम में कवर हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस इनकम जो है वो सबकी एक जैसी है। बिजनेस कर रहा है, इनकम आ रही है, बस लॉ को कोई ताल्लुक नहीं उससे कि किस किस क्या बिजनेस कर रहा है। लॉफुल बिजनेस है, रिटर्न फाइल होगी, और कैसे रिटर्न फाइल होगी मैं इंशाल्लाह आपको करना बताऊंगा। खैर, ये आ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसके साथ फिर जब ये हमारा कवर हो जाएगा, मेनली हमारा इनकम टैक्स पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है सेल्स टैक्स एक्ट, कि सेल्स टैक्स मंथली जो रिटर्न्स फाइलिंग होती है, जो हम मंथली रिटर्न फाइल क्या करते हैं, ये उससे पर्टेन करता है। तो मंथली जो रिटर्न फाइल करनी है वो कैसे करनी है इसकी, तो उसके लिए हम सबसे पहले सेल्स टैक्स के बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स किस किस आइटम पे लगता है, सेल्स टैक्स गुड्स पर भी लगता है, सर्विसेज पर भी लगता है। तो वो सारे के सारे हम बेसिक कंसेप्ट में हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर कौन सा टैक्स हमें कानून कहता है कि आप ले सकते हैं, कौन कौन से टैक्सेस आप ले नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोग रिटर्न जब फाइल करते हो, आप लोगों को पता है कि डेली बेस पर आप, ईयरली बेसिस पे आपकी ट्रांजेक्शन कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गाड़ियों का टोकन टैक्स पे किया, जो भी गाड़ी थी आपकी, आपने मोटर बाइक का टोकन टैक्स पे किया, वो जब भी आप खरीदते हो तो एक ही दफा पे कर देते हो। तो आपने गाड़ी की सेल की, गाड़ी की परचेज की, प्लॉट की सेल की, प्लॉट की परचेज की, मोबाइल यूज किया, मोबाइल की कॉल्स पे जो टैक्स होता है, तो ये इन तमाम एंट्रीज पे जो टैक्सेशन है वो किस हद तक एडजस्टेबल है, कितना आप अपने टैक्सेस को क्लेम कर सकते हो, कौन कौन से टैक्स को क्लेम कर सकते हो। इसी तरह सेल्स टैक्स में भी यही बात है कि कितने हद तक, कितनी परसेंटेज तक आप अपने टैक्सेस को क्लेम कर सकते हो। तो ये सब जितने भी हैं ये सेल्स टैक्स के जुमरे में आएंगे, और हम इनको थॉरोली कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो और फिर इसमें जिस तरह स्केड्यूल स्टडी होती है, स्केड्यूल स्टडी का मतलब ये है कि जो सेल्स टैक्स लगा करता है और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आपके ट्रांजैक्शन बेस्ड, आइटम बेस्ड होता है। आइटम बेस्ड का मतलब ये है कि जो भी आपका आइटम है, जो भी आपका आइटम है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल बेचते हो तो उस पे सेल्स टैक्स का रेट क्या है, लैपटॉप बेचते हो सेल्स टैक्स का रेट क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो रेट क्या है, हेलमेट बेचते हो रेट क्या है, आप डोर्स बेचते हो, सो फर्नीचर बेचते हो, फैंस बेचते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हो, जिस जिस तरह के आइटम बेचोगे, जिस जिस तरह की सर्विस बेचोगे, उस तरह की सर्विस पे सेल्स टैक्स का रेट मुख्तलिफ होता है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है रेट ऑफ टैक्स, वो स्केड्यूल स्टडी से मिलता है, कि स्केड्यूल्स में लिखा हुआ है कि किस आइटम पर कितना रेट ऑफ टैक्स है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद जो जो सर्विसेज का मैटर होता है, चूंकि वो प्रोविंशियल मैटर होता है, सूबाई मैटर होता है, हर सूबे में रेट ऑफ टैक्सेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक तरह से। तो जो रेट ऑफ टैक्सेस है सूबे सूबे में डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करोगे, कितना एडजस्ट कर सकते हो वो सारे के सारे आप यहाँ पर आप चेक करेंगे, और आप अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे आप उसको। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अपने इस रिटर्न्स के अंदर इंशाल्लाह। तो खैर, मूविंग ऑनवर्ड, अब आगे जो मेरी इस प्रेजेंटेशन में है कि और कौन कौन सी चीजें हैं कि जो हम कवर कर सकते हैं, और जो हम कहाँ कहाँ से ये चीजें पढ़ेंगे। एक मिनट बच्चों। अच्छा, अब हमने ये पढ़ने, अब जो भी कवानीन है इनका कोई सोर्स होना चाहिए कि किस सोर्स से हम ये इंफॉर्मेशन, कहाँ से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आएगी। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों, जो क्या कहते हैं, हम ये कवानीन है ये आपके साथ इंशाल्लाह क्लास के दौरान आपके ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, पंजाब सिंध केपी के बलूचिस्तान
ये और इस्लामाबाद का भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट। तो किस किस आइटम पे क्या क्या लगता है वो उन कवानीन को आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। जिसने एक्स्ट्रा पढ़ना हो वो पढ़ सकता है उसके अंदर। इसी तरह जब हम कंप्लायंस कर रहे होते हैं तो जो कवानीन है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसमें कानून लिखा हुआ है, लेकिन कानून पर अप्लाई कैसे करना है वो लिखा होता है इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। सेल्स टैक्स एक्ट जो होता है उसमें कानून लिखा होता है कि क्या करना है। जैसे रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, वो सेल्स टैक्स रूल्स में लिखा होता है। इसी तरह हर सूबे का एक एक्ट है कि क्या क्या रेट ऑफ टैक्स है, फिर उस सूबे की रिटर्न कैसे फाइल होनी है, कैसे काम चलना है, वो सब का सब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये रूल्स और लॉज दोनों इकट्ठे चला करते हैं हमेशा। तो ये इंशाल्लाह आप सबको शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, मैं मूव ऑन करता हूं बच्चों। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे बच्चे। एनीवन जिसको कोई क्वेश्चन क्यूरी रेज हो रही है, एनीवन जिसका कोई सवाल बनता है तो पूछे बच्चों। अच्छा, आवाज क्लियर है आप सबको बच्चों? किसी को आवाज है तो कोई इशू नहीं है? मुझे अच्छा, थैंक यू बच्चों, वॉइस इज क्लियर, नो थैंक सर, नो थैंक। सर, क्वेश्चन सारे क्लियर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अ, मजीद इसको क्या क्या फवायद हैं वो अब थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं मैं। लेकिन आप लोगों के जहनों में काफी इस तरह की सिचुएशंस होंगी कि सवालात होंगे कि हमें इसको करने का फायदा है क्या, हम लीगली एलिजिबल हैं टू फाइल वट एवर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट से। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या लाइसेंस होना मैटर नहीं करता। तो जैसे कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी एनुअल कंप्लायंसेस, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेडमार्क एंड अदर्स। अदर्स में भी बहुत ज्यादा हेड्स ऐसे हैं कि अगर आपको इल्म है तो आप लोग ये सब काम कर सकते हो विदाउट obtaining एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और विदाउट हैविंग एनी सर्टेन लाइसेंस। जैसे कि मैंने लिखा हुआ था एडवोकेट हाई कोर्ट, तो आई बेयर द लाइसेंस ऑफ एडवोकेट हाई कोर्ट। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि जब आपके पास हैं या नहीं है। तो अगर नहीं भी है तो जो हमारे इस स्लाइड पे पहले दो आइटम्स हैं बच्चों, वो आप सब के सब कर सकते हो। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई लाइसेंस होगा तो ही आप करोगे, नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। लाइसेंस नहीं है तो फिर भी आप ये सारे के सारे काम कर सकते हो और उसमें कोई मसला ही नहीं होगा। अच्छा, अगला पॉइंट अहम ये है, ये कहने का, ये बताने का मकासद ऐसे है कि काफी बच्चे इसमें होते हैं कि हम एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन बच्चों, जो हम अब ये जितनी भी कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी एनुअल कंप्लायंसेस, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन वगैरह, बेसिकली हमारे कॉलेज में मल्टीपल तरह के कोर्सेज होते हैं। जैसे ये 1 मंथ की रिटर्न फाइलिंग का कोर्स है, फिर एक टैक्स क्या कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ का एक सेपरेट कोर्स है हमारे पास, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, जो प्योरली डील करेगा क्या कहते हैं सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे ना, कंपनी के जितने भी मैटर्स हैं, कंपनी की जो भी चीजें हैं उस पे मैटर करेगा। तो खैर इसी तरह हमारे पास 4 मंथ का कोर्स भी है जो कि एक चल रहा है बुध और जुमेरात को। वो 4 मंथ का कोर्स है जिसमें काफी हम जिसे कहेंगे जैसे टैक्स एडवाइजर्स के तौर पे हम उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो बच्चा वो कोर्स अटेंड करता है। तो वो 4 मंथ का कोर्स है जिसमें हम रिटर्न्स कैसे फाइल होनी है, काफी इन डेप्थ फाइल पढ़ते हैं, फिर उसमें लिटिगेशंस भी पढ़ते हैं, फिर कंप्लायंसेस भी पढ़ते हैं, तो काफी कुछ पढ़ते हैं जो 4 मंथ्स का कोर्स है। तो इस तरह मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो उसमें हम काफी कुछ बता सकते हैं। लेकिन ये कोर्स चूंकि 1 महीने का है कि बच्चों की अफादियत हो जाए किसी तरीके से, जो ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते लेकिन कुछ सीख सकते हैं, तो ये बेसिकली उस पर्पस का कोर्स है। तो आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग आ जाए, इससे अच्छी भली लोग इनकम हासिल कर सकते हैं। तो ये उसका मकसद यही है और कुछ भी नहीं। ये आप लोगों की इनकम के लिए एक तरह से कोर्स है कि मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आप लोग रिटर्न फाइल करोगे।
आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे और आते ही रहेंगे, और आपके पास जगह जगह से आएंगे क्लाइंट्स की रिटर्न कैसे फाइल करनी है वगैरह वगैरह। तो ये एक जिसे कह लो कि सेकंड इनकम आपकी बन जाती है। तो ये उस सेंस का कोर्स है। एक कोई अगर कंपनी में जॉब कर रहा है उसके लिए भी फिजिबल ये हो जाएगा, कोई लॉयर है उसके लिए भी फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव है, ये कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके लिए ये फायदेमंद ना हो। खैर आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, जिस चीज के लिए आपको क्वालिफिकेशन या लाइसेंस होना जरूरी है तो वो मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि अगर आपने किसी केस में कमिश्नर के आगे पेश होना है, कमिश्नर अपीज में जाना है, स्टे लेना है, ट्रिब्यूनल में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो इन तमाम के तमाम सिनेरियो में आपके पास उस रेलेवेंट फोरम का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। लाइसेंस होगा तो आप किसी का केस लड़ सकते हैं, किसी की केस में की पैरवी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप सबके लिए बहुत अहम है। तो इस कोर्स में ये मैं बताऊंगा भी नहीं, ये करूंगा भी नहीं, क्योंकि इस कोर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का कोर्स है। तो ये इसका है। तो अभी मैं जरा पीछे चलता हूँ थोड़ा सा बच्चों, जो मैंने 2 स्लाइड्स मिस कर दी थी, स्किप कर दी थी, कि इस कोर्स को करने के कौन कौन से फवायद आप लोगों को हो सकते हैं। तो जो मेरी नजर में फवायद थे वो मैंने लिखे हैं। आप लोगों को जो फायदा होगा या जो भी होगा आप लोग खुद ही आप बता दीजिएगा। जब कोर्स एंड होगा आप लोगों से फीडबैक के लिए स्पेशली पूछा जाएगा, आप लोगों को फीडबैक फॉर्म आएगा, आप लोगों ने उस पर रिप्लाई करना है। जब कोर्स एंड होगा आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि जो आप लोगों ने ये कोर्स अटेंड किया अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर आपने कोर्स पढ़ा है तो। खैर, फवायद कौन कौन से हैं बच्चे, आप लोगों को कंप्रीहेंसिव नॉलेज दिया जाएगा कि रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है। आप लोगों की टैक्स इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में प्रिवेल करती है उसमें काफी हद तक आप लोगों को रिटर्न फाइलिंग पे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में काफी इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। नॉट ऑल, सारे के सारे नहीं खत्म होंगे, क्योंकि सारे के सारे ये एक एवर लर्निंग प्रोसेस है। हमेशा आपने पढ़ते रहना है, हमेशा आपने इस अपने आप को इवॉल्व करता है। आज आपने मुझसे सुन लिया, एक दफा सीख लिया, इस एक कोर्स को एक एक साल के लिए आप लोग कवर हो जाते हो। 1 साल बाद कानून चेंज होगा, आप लोगों को कानून पढ़ना मैं सिखाऊंगा भी इसी इसी कोर्स के अंदर। तो जब कानून आप लोग को आ जाएगा तो अगले साल खुद से पढ़ के आप लोग कर लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं किसी को पेश आने वाली। तो ये चीजें आप लोगों को कैसे करनी है इन द फ्यूचर वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी और करवाई जाएंगी। अब अगर कोई कंपनी में जॉब करता है, अब अगर आप लोगों को पता है कंपनी ने रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है, अगर कंपनी नहीं फाइल करती तो उसको मल्टीपल तरह की एफबीआर की तरफ से पेनल्टीज लग सकती हैं, उसके काफी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये कब पता चलेगा, अगर आपको कानून पता होगा। कानून कैसे होगा मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको अपने जो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिनका आप काम करोगे, वो गलत आपको आपसे पूछेंगे, आप उनको सही मशवरा दोगे। तो अकॉर्डिंगली उन लोग जो आपके साथ मुंसलिक होंगे इन द फ्यूचर, उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप लोग देखना शुरू करोगे, उनको बताओगे कि ये करोगे तो ये होगा। जैसे रिटर्न में कुछ लोग अपनी इनकम्स को छुपाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज को छुपाना चाहते हैं, कुछ लोग कम एसेट डिक्लेयर करना चाहते हैं, कुछ लोग ज्यादा एसेट डिक्लेयर करके पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। तो एफबीआर जो है वो छोड़ता नहीं है किसी को, वो एंड तक पीछे लगा रहता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं जब जिस तरह बताऊंगा इंशाल्लाह आप लोग को, आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स का रिस्क कम कैसे करना है। अच्छा, कॉस्ट सेविंग आप लोगों की इस सेंस में होगी, ये जो कॉस्ट सेविंग है कि आप में से बहुत से आप लोगों के क्लाइंट आएंगे, इवन आप लोग खुद भी ये सोचते होंगे कि भाई मेरा जो टैक्स है मैंने टैक्स नहीं देना। आप लोग ज्यादातर ये कहते होगे मैंने टैक्स चोरी करना है। आपके पास क्लाइंट्स आएंगे ऐसी बात करेंगे, मुझे चोरी का तरीका बताओ। आप लोगों के पास क्लाइंट्स आएंगे, आप लोग खुद ऐसी सोच रखते होगे किसी तरीके से कम टैक्स पड़े। लेकिन सवाल यह है कि आप पे टैक्स पड़ता कितना है किसी को पता है? वो किसी को नहीं पता होगा। आप लोगों के पास क्लाइंट है वो कहेंगे हमें इन चीजों का नहीं पता, हमें बस टैक्स ना होने के बराबर देना है, मैंने टैक्स देना ही नहीं है। तो इस तरह के आप लोगों के पास क्लाइंट्स आएंगे
तो जब इस तरह के क्लाइंट्स आप लोगों के पास आते हैं, आप लोग उनको बताओ कि भाई क्या पता आपकी इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है, क्या पता आप चोरी के अल्फाज अदा कर रहे हो, आप लोग ऐसे बातें कर रहे हो, क्या पता टैक्स है ही नहीं आप पे, क्या पता टैक्स जो है वो बनता कम है और आपने सोचा ज्यादा हुआ है। तो अगर किसी की 1 लाख रुपए इनकम है, उस पे माहाना 4-5 हज़ार रुपए टैक्स बनता है, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई मसला हो, लेकिन उसको तरीके से बताना, 12 आवर करवाना, वो आप लोगों पे इस कोर्स के बाद फर्ज हो जाएगा। तो ये आप ऑटोमेटिकली उन लोगों की कॉस्ट सेविंग इस सेंस में करोगे कि उनको बताओगे भाई टैक्स इतना सा है, तो मंथली देना शुरू कर दे। तो इस सेंस में आप लोगों को काफी फायदा होगा इस लॉजिक से। खैर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप लोगों की 1 महीने का कोर्स है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की डेवलपमेंट कितनी होती है इस कोर्स में, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग बिल्कुल आपकी डेवलपमेंट जरूर होगी, इस सेंस में कि आप लोगों को क्लाइंट्स के साथ हैंडलिंग, आपको क्लाइंट के साथ बात क्या करनी है, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, क्लाइंट को आपके पास अगर चल के आ जाता है या फोन आ जाता है, कौन कौन से ऐसे अल्फाज होंगे जो आप पूछेंगे क्लाइंट से, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा हाँ भाई ये काम का बंदा है, इससे मैंने इंफॉर्मेशन सही देनी है। मतलब जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप क्या बीमारी है, मसला क्या हो रहा है, आप खुल के बताते हो। इसी तरह आप एक तरह से अपने क्लाइंट्स के लॉयर होते हो, तो आप लोगों ने क्लाइंट से वही चीज प्रॉपर लेनी है जो उसको समझ है और वो छुपाएगा भी नहीं। तो इस तरह की जब हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे, आप लोग क्लाइंट से जब इंफॉर्मेशन लोगे, आपको काफी बेहतर समझ आ जाएगा कौन कौन सी कंप्लायंस करनी है, लीगली किस टाइम पर कंप्लायंस करनी है, इफेक्टिव कंप्लायंस कैसे करनी है। इंशाल्लाह इस कोर्स पे हम डिस्कस करेंगे। एथिकल प्रैक्टिसेस मैंने पहले बताया कि लोग आपसे आके कहेंगे भाई रिटर्न फाइल नहीं करनी, या मैंने चोरी करना है टैक्स, या मैंने टैक्स कम देना है, या इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो आप लोगों ने एक तरह से आप पाकिस्तानी होने का, एक जिम्मेदार शहरी होने का हक इस तरह अदा कर सकते हो कि आप लोग जो टैक्स है लोगों से जो बनता है वो निकलवा सको। मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं उसे कहूंगा यार कुछ नहीं, लाख रुपए टैक्स बनते हैं, 60-70 हज़ार रुपए तो देने की बात कर, मैं फिर बात आगे चलता हूँ। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर डेवलप करोगे आप, जिससे लोग टैक्स पेयर बन सकेंगे। मुझे पता है कि काफी लोग, काफी क्लाइंट्स जो हैं, या इवन आप खुद इस चीज से परेशान हो कि पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं आपको हकीकत में बच्चों बताऊं, महंगाई हो रही है, लेकिन अल्लाह रास्ते भी निकाल रहा है महंगाई आप लोगों को अमीर करने के। तो ये जो पैसे ज्यादा आने के जो रास्ते होते हैं, इसमें शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आप लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो, बात करने के काबिल हो जाते हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी जब इंशाल्लाह हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तब तक काफी बेहतर चीजें समझ आ जाएंगी ये एथिकली आपने किस चीजों को लेके चलना है। खैर, आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस। डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे, कि आप लोग डिसीजन आप लोगों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों में से शायद किसी को पता हो सुपर टैक्स लगा था, 7E लगा था, जो टैक्स ऑन द मतलब फिक्स्ड एसेट्स इन पाकिस्तान लगा था एक तरह से, फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा था पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले। तो आप लोगों ने अपने क्लाइंट को मशवरा क्या देना है कि ये केस हाई कोर्ट में है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, बेहतर है कि आप इस चीज को चैलेंज कर दें बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप लोग जब क्लाइंट्स को इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हो, तो क्लाइंट्स आपके साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बात ठीक कर रहा है कि मैं अभी फायदा ले लूं, तो कैसे फायदा लूं इन चीजों का, मैं कैसे बच सकता हूं एक्सेसिव टैक्सेशन से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो टैक्सेशन होते हैं, क्या उनको चैलेंज किया जा सकता है? तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो थोड़ा बहुत जरूर क्लास में डिस्कस होगा। तो डिसीजन मेकिंग जो आप लोगों की है, जो क्लाइंट को फायदा देगी, वो इसी तरीके से होगी। ओवरऑल जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में टैक्स की, तो क्या आप में से काफी बच्चे होंगे जो कहेंगे जी सर फ्रीलांसर पे टैक्स लगता है। आप लोगों में से काफी बच्चे ये बातें करेंगे कि आईटी सर्विसेज अगर आप रेंडर करते हैं आउटसाइड द पाकिस्तान, उस पे टैक्सेशन का क्या सिनेरियो है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे होते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं, तो क्या टैक्सेशन किस एंगल से उस पे लगती है। काफी लोग कहते हैं कि जो आईटी का काम करते हैं उस पर टैक्स होता ही नहीं है, जो कि गलत कंसेप्ट है जो लोगों के जहनों में डेवलप कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजों को खत्म करनी है, वो बेहतर वो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो वो कैसे आएगी? देखेंगे तो आएगी, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आएगी। मेरा काम बच्चों, जो मेरा, मैं एज ए आपका एक तरह से ट्रेनर हूं, तो मेरा सबसे अहम काम बच्चों ये है
कि आपको जो सही बात हो आपको बता दूं, जो किस तरीके से होनी है आपको बता दूं, मैं जो रास्ता है उस पर रोशनी डाल दूं। रास्ते पे चलना आप लोगों का काम होगा, मैं आपकी असिस्टेंस के लिए हूं, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, मेरा जो, अगर आप ग्रुप में मैसेज करते हो मैं जवाब नहीं देता, मुझे कॉल कर लो, मैं तब भी जवाब नहीं देता, मैं खुद ही आपसे रब्ता करूंगा, मैं खुद ही आप सबको कॉल करूंगा, जिस जिसका मुझे इशू जो मुझे कहेगा मैं खुद ही सबको रिप्लाई करता हूँ। मेरा जिसे कह लें फीडबैक, वो या जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा होता है, कि मैं वापस जरूर आपको के पास आऊंगा, जी बच्चे बताओ मसला क्या है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। अगर किसी को मैसेज पे हल होता है मैं मैसेज पे करता हूँ, नहीं तो कॉल करनी पड़ती है तो मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। तो ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है, चाहे कोर्स में ज्वाइन करो चाहे कोर्स में ना ज्वाइन करो, कोई मसला हो नंबर आपके पास आ जाएगा मेरा, मुझसे पूछ लो मसला। शॉर्ट टर्म मसला है मैं वैसे बता दूंगा, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको वैसे ही बता दूं कि आई एम वेरी मच बेहतर, मतलब मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं। बट पॉइंट इज कि मेरे बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, मेरे बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है इस मामले पे। तो आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, मुझे कोई मसला नहीं है, आप कोई मसला मुझसे डिस्कस कर सकते हो इस मामले पे, कानून के मामले पे और टैक्स के मामले पे, ये कह रहा हूँ। अच्छा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्लास में आप लोग जब बैठे होते हैं, और कोई मसला नहीं मार बच्चे। अच्छा, क्लास में जब बच्चे आप बैठे होते हो, ऑनलाइन बैठे होते हो, तो आप लोगों को एक एक दो बच्चे ना हर क्लास में जीनियसिस बैठे होते हैं, हर दफा जीनियस बैठा होगा एक क्लास में। अल्लाह करे कि इस क्लास में भी कोई जीनियस हो। तो वो जैसे कि मेरी एक क्लास है, आई गेस दैट इज से मंडे ट्यूसडे या वैसे थर्सडे वाली क्लास का बैच है। उस क्लास में एक बच्चा है जो कि माशाल्लाह से, मतलब वो काफी क्वालिफाइड है ना, तो वो क्लास में टॉपिक कम डिस्कस होता है और उसकी बातें ज्यादा डिस्कस होती हैं, उसके लॉ पॉइंट्स। तो खैर मुझे कोई मसला नहीं होता, बस मुझे ये होता है कि बच्चे बच्चे तकलीफ में ना आए। तो जो पॉइंट्स हैं कि जितने भी जीनियसिस होंगे क्लास में, जो भी होगा, जितने सवाल पूछे जाएंगे, उसका सबको फायदा होना है। एक चीज मैं बता दूं, मेरी क्लास में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, कोई लॉयर बैठा है, कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा है, कोई स्टूडेंट बैठा है, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है, मेरे लिए सारे बराबर और सबके सब स्पेशल हैं। सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, मैं किसी को किसी पे फोकियत नहीं दूंगा, मेरे लिए सब बराबर है और मैं सबको बराबर इज्जत दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो कोई बच्चा अगर ओवर क्वालिफाइड है क्लास में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर के लिए अपने इल्म को अपने पास रखे, मैं बता दूं अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं अपने आप को ठीक करने में देर भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन मेरा कोई पॉइंट गलत हो जाता है तो मैं ठीक कर लूंगा अपने पॉइंट को। लेकिन पॉइंट ये है कि बच्चे क्लास के बच्चों को ये नहीं फील होना चाहिए किसी भी सूरत में मेरे लिए नजर में कि कोई बच्चा जीनियस है कोई बच्चा नहीं है जीनियस। तो मैंने सबको इंपॉर्टेंस देनी है, कोई बच्चा भी होगा सबको इंपॉर्टेंस प्रॉपर मिलेगी, ऐसा नहीं होगा किसी को ना मिले। अच्छा, एडाप्टेबिलिटी की बात करते हैं बच्चे, कि ये जो आप लोग हो गए बच्चों, जो टेक्निकली स्पीकिंग बात करते हैं, कि जितने भी बच्चे हैं आप लोग, ये हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग एफएससी की है, बीएससी की है, किसी ने लॉ किया है, किसी ने एसीसी, किसी ने सीए किया, किसी ने कोई डॉक्टर बन गया है, कोई सीएसपी बना हुआ है, कोई आर्मी में है, नेवी वगैरह जितने भी। तो ये सारे काफी, हर डिपार्टमेंट में मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं बच्चे। मैं आपको हकीकत बयान करूं कि कोई बच्चा, कोई बंदा भी पाकिस्तान अब थोड़ा सा समझना शुरू कर रहा है। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में हर जगह पर स्किल की इज्जत है। आप लोगों के पास स्किल क्या है? एफएससी करके आ गए हो मेरे पास, आता क्या है? किसी को कुछ भी नहीं आया करता। आपने बीए कर लिया है, कुछ आता है? नहीं। बीकॉम कर लिया, कुछ आता है? नहीं। एलएलबी कर लिया, कुछ आता है? नहीं। मैं सीए कर लिया, मैंने प्रैक्टिकल काम नहीं किया, मेरे लिए मैं नालायक इंसान हूँ। मैं हकीकत बयान कर, मैं डॉक्टर बन गया हूँ फिर भी मैं नालायक होऊंगा जब तक मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि ये स्किल का दौर है, स्किल डेवलपमेंट। आपके पास स्किल है, एक जिसे को ना कि आप स्किल्ड बंदे बन जाओ, आपको ये एक स्किल डेवलप की कर दी जाएगी। आप लोग मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, ये स्किल मैं डेफिनेटली हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास ये स्किल टैक्स की आना शुरू हो जाए, ये आना शुरू हो जाए। मैं आपको बयान करता हूँ, इस
इसमें इतना, जो हकीकत में कहूँ कि पैसा, इतना पैसा है कि आपकी सोचों से कई गुना ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो ये भूल जाओ कि पैसा पैसा बहुत आएगा, मेहनत सबसे अवलीन फर्ज है। तरजीह आपकी मेहनत होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए। पढ़ना, मैं मुझसे पूछो मैं बताऊं क्या पढ़ना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ना इल्म आया ना सीखा तो मुझे कहना आके, ये चीज मेरी मेरी मतलब जिसे कहना गारंटी है एक तरह से, कि आप लोग स्किल डेवलप कर लो अपने अंदर, हाथों हाथ हर जगह पर आपकी वैल्यू बन जाएगी। और बनी है, मेरी भी ऐसे ही बनी है बच्चों। मैं कोई स्पेशल बच्चा नहीं था, मैं कोई, जिसे अगर मैं हकीकत बयान करूं, कोई मेरे पास कोई, मैं, मेरे वालिद साहब कोई बहुत जद्दी पुश्ती अमीर या कोई ऐसे वैसे कोई नहीं, मैं जितना भी हूं उनकी दुआओं से जरूर हूं। उन्होंने मेरी हर जगह पे हेल्प की है। आप सबकी जिंदगी में भी वैसे ही मसाइल होंगे जैसे मेरी जिंदगी में मसाइल हैं। मेरी जिंदगी के मसाइल और नौयत के, आपकी जिंदगी में और नौयत के होंगे। हर कोई टेंशन के दौर से गुजर रहा है। पॉइंट क्या है कि हम ये गुजर रहा है, तो गुजरना तो फिर भी है, चाहे ना भी गुजरना चाहो, गुजरोगे तो फिर भी तकलीफ से। तो फिर मेहनत करके गुजर जाओ ना, क्या पता मुस्तकबिल आसान हो जाए। तो पहले मैंने भी यही मेहनतें की हैं, गधों की तरह काम किया है, और अल्लाह ने मुझे काफी बेहतर जगह पे पहुंचा दिया। तो आप सबके लिए भी यही होगा कि आप लोग सीखना शुरू करो, अल्लाह खुद ही हाथ थाम लेता है। वो कहते हैं ना कि कुरान में लिखा हुआ है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, के वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जो सूरत एजाब में लिखा हुआ है। तो पॉइंट इतना सही है कि वो ये एक रास्ता है, आप लोग कोशिश करो, अल्लाह खुद ही थामता है आपको, खुद ही आपको आगे लेके जाता है। मैं कोई स्पेशल चीज नहीं हूँ। अच्छा, एंटरप्रेन्योरल एडवांटेजेस बच्चे आप लोग को यहाँ पर ये होंगे कि आप लोग बिजनेस ओनर्स के साथ डेफिनेटली बैठोगे। और जो जितने भी बिजनेसमैन होंगे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे पाकिस्तान में, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ये समझना, अगर खुद आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये पता चल जाएगा ऑनेस्टली कि टैक्स होता क्या है। हम लोग कितने कोई अनजान किस्म के लोग थे, हम लोग कितने नालायक किस्म के लोग थे कि जब ये पढ़ने का वक्त था तो हम मसरूफ से क्या कहते हैं, घर के फजूल कामों में, फजूल एजुकेशन हासिल करने में, फजूल तो नहीं कहूंगा, मतलब इस सेंस में कि उससे हमें ऐसा एडवांटेज नहीं हो सका जो होना चाहिए था। तो आप लोग बिजनेसमैन हो, आप लोगों के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन होता है उसके लिए ये बहुत अहम होता है कि उसको कारोबार के असूल आने चाहिए। वैसे मैं सॉरी टू से, मैं थोड़ी सी बीच में एक दीनी बात आई थी बीच में। हजरत उमर फारूक एक जगह से गुजरे थे, तो एक बंदे ने ना वहां पर वो दुकान खोल ली, शाम का वाकया आई गेस। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने कल तो दुकान नहीं थी, आज तुमने दुकान कैसे खोल ली? तो उसने कहा कि बस मेरे पास थोड़े पैसे थे, सेविंग थी, मैंने दुकान खोल ली। तो उन्होंने कहा तूने असूल पढ़े हैं कारोबार के? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये बंद करो दुकान, पहले असूल पढ़ो कारोबार के। कारोबार के असूल पढ़ के दुकान खोलो, ऐसे नहीं दुकान खोलनी। तो कारोबार के असूल, काम के असूल, बिजनेस के असूल, ईच एंड एवरीथिंग आपको इल्म होना मैंडेटरी है, लाजमी है आप पे। अगर आप नहीं करोगे, कोई कारोबार करना चाहता है तो ये आपके लिए लाजमी होना चाहिए कि आपको ये आना चाहिए। अगर नहीं पता, आप में से किसी को इल्म है या नहीं है, मैं हकीकत बयान कर दूं कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान में। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हमेशा कहता है कि ये जितने भी आप लोग कारोबार, आप लोगों की दुकान है, कपड़े का लेट से कारोबार कर रहे हो, लेट से आपका ग्रोसरी स्टोर है, लेट से आपकी कारों के शोरूम है, लेट से बाइक्स का शोरूम है, 100 तरह के कारोबार हैं, जो जो सभी कारोबार आपका है। तो एफबीआर कहता है कि जो आपकी इनकम है उस पर मेरा शेयर है। हुकूमत पाकिस्तान कहती है मुझे मेरी इनकम पे टैक्स दो, आपकी इनकम पे मुझे टैक्स दो। और आपकी इनकम पे टैक्स बनता है 100 रुपया, तो एफबीआर या हुकूमत कहती है नहीं जी 300 रुपया टैक्स दो। तो 300 रुपए से 100 रुपए तक कैसे लाना है, ये आपको इल्म होगा तो करोगे ना। आप लोग कैसे बताओगे कि मेरा टैक्स 100 रुपए बनता है? हुकूमत हमेशा ज्यादा मांगती है। तो वो क्या होगा, वो बच्चों थोड़ा सा मेहनत करने से ही होगा इंशाल्लाह। तो खैर, ये ओवरऑल बच्चों आज का ओरिएंटेशन सेशन था। हमारी जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट सैटरडे स्टार्ट होंगी। ऑनलाइन सेशन जो होगा वो 9:30 से तरावियों के बाद स्टार्ट होगा। जो फिजिकल सेशन है, जो क्लास में आना चाहते हैं, वो फिजिकल सेशन होगा 3:30 बजे ऑन सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे एंड संडे को क्लासेस होंगी 2,
और जो ऑनलाइन है उनकी भी 2 क्लासेस, ओवरऑल 2 क्लासेस होंगी पूरे वीक के अंदर। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे। किसी के यहाँ तक कोई सवाल है तो मेरी तरफ से ये ओरिएंटेशन सेशन था। थोड़ा सा मैंने आपको, क्योंकि कोर्स 1 महीने का है, मैं इसमें ज्यादा बता भी नहीं सकता। तो जब हम शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आराम से शुरू करेंगे, लेकिन हम स्पीड से टेक्निकल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इल्म देना शुरू कर दूंगा तीसरे से चौथे लेक्चर के अंदर ही। तो वो बहुत ज्यादा ही होगा, छोटा थोड़ा नहीं आने वाला। तो ये मेरा मतलब इस तरह कोर्स का तरीका होगा। तो अगर किसी के सवालात हैं एनीवन तो बता दें। काइंडली शेयर योर कांटेक्ट डिटेल्स। बच्चे वो हमार ग्रुप में नहीं मिला आपको? आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में? थैंक यू आसिफ। बच्चे हमार व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप? उसमें मेरा नाम आ रहा होगा, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है तो वो पड़ा है चार्जिंग पे। मेरा नाम शहरियार है बच्चे। उसमें आप मैसेज कर देना, मैं जवाब दे दूंगा आपको। मैं उस ग्रुप में हूँ। यही शक्ल लगी होगी उस ग्रुप में, जो पहले शक्ल नजर आ रही थी ना मेरी, ये जो यहाँ पे शक्ल नजर आएगी। अच्छा सर जी। जी जी बोले, ये वाली शक्ल लगी। सर नेक्स्ट सैटरडे जो क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है, जी वो जी। वही पोर्टल वाली होगी क्लास, के पोर्टल हमारा ओपन होगा, पोर्टल पे हम वीडियो देखेंगे? नहीं, वो ये जूम, यहाँ पर तो जूम सेशन जैसे ये क्लास चल रही है ना, जैसे आपको वीडियो नजर आ रही है, आपके सामने स्क्रीन चल रही है, सेम जी जी। ऐसी ही क्लास होगी। ये रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद मैं इसको पोर्टल पे चढ़ा दूंगा। मतलब इसी तरह ठीक है, वन मैं समझ वन गया। जैसे हम डिस्कस करें ना, ऐसे ही होगी। ऐसे नहीं कि आप नहीं बैठेंगे, तो पोर्टल पे रिकॉर्डेड लेक्चर चले जाएंगे। यस। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा सर, अगर लाइव क्लास ही नहीं रहना चाहते हम, आप पेड जो ये लेक्चर आपके पोर्टल वाले, ये हम पेड लेक्चर अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं हम? पेड लेक्चर लेना मतलब आप कहते हैं आपको लेक्चर पूरे के पूरे आपको दे दिए जाएं, ये जी कहना जी, चाहते हम अगर लाइव, अगर हमारे पास टाइम नहीं है या किसी इमरजेंसी की वजह से हम लाइव नहीं ले सकते, तो हमें जिस तरह रिकॉर्ड लेक्चर है वो हमें पोर्टल पे चाहिए, हम किसी भी टाइम जाकर वहां से वीडियो देख लें, ऐसे भी हो सकता है? मुमकिन है? हैं? हाँ बच्चे, जिस तरह ये क्लास चली है ना, आज ओरिएंटेशन है, ये लग जाएगी पोर्टल पे तो शायद जाइए लाइव उधर वो यूट्यूब पे चली जाएगी। पॉइंट इतना सा है बच्चे कि आज की क्लास होगी, क्लास खत्म हो गई, पोर्टल पे आज रात को अपलोड हो जाएगी। जैसे अपलोड होगी ऐस- आप जितनी दफा मर्जी लो, क्लास के बाद अपलोड होगी, ऐसे ही क्लास होगी। ठीक। ठीक है खालिद बच्चे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो एनीवन एल्स बच्चों, किसी का कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन, किसी का कोई पूछना चाहता है एनीवन कोर्स के बारे या एनी डिटेल्स? अच्छा बॉस, इसके आफ्टर सर्टिफिकेशन ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसके? इंशाल्लाह टेस्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। चलें, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इस लेक्चर ने हमें बड़ा इंस्पायर किया और इंशाल्लाह हम आपके नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। चलें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर।